As you can see, welcome here, Sanjeev Kadyan, English Guru. So we have to discuss here 5.3 10 class maths, in which you will see sum of number rule. According to first sum, you have to find the sum of the following APs. APs क्या होती है? A मीन्स होता है अरिथमेटिक और P का मतलब होता है प्रोग्रेशन, यानी कि एक स्टेटमेंट के अंदर जो नंबर गिवन है उसको किसी न किसी तरीके से एक ऑर्डर में रखा गया है, एक कॉमन डिफरेंस के बेसिस पर एक अरेंज किया गया है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो अरेंज्ड स्टेटमेंट है उस ऑर्डर को कैसे आपने सम ऑफ नंबर के अंदर अप्लाई करके उसका सम निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी हियर 2, तो सबसे पहले समझिए ये 2 क्या है। तो 2 का मतलब है ए मतलब है फर्स्ट टर्म यहां पर है 2। सेकंड A2 7 है, A3 12 है। तो ऐसे करते करते आपके पास टोटल टर्म्स कितने 10, और आपको निकालना है सम। तो सम का फॉर्मूला होगा आपके पास, एज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सम ऑफ नंबर इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। तो सबसे पहले अगर आप देखें n यहां पर गिवन है, n यहां पर गिवन है 10 अपॉन 2। n गिवन कितनी है देखो, यहां पर 10 नंबर दी गई है 10, तो 10 टर्म है, यानी कि देखो एक टर्म 2 3 4 5 6 करते करते लास्ट टर्म दे दी उसने 10। आफ्टर दैट 2 a के प्लेस पर ऐड कर दिया आपने a, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 2 प्लस n माइनस 1। n आपको मैंने बताया अभी कि n यहां पर 10 है, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो यहां पर डायरेक्ट कर देते 9। अब d क्या है, तो d को मैं एक बार यहां पर समझा देता हूं। d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब a2 क्या है भाई, ये a2 है और ये a1 है। ये पहली टर्म a, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, नेक्स्ट a5। ऐसे आप उसको बोलते हैं a1 a2 a3 a4 a5 a6। तो 2 यहां पर दिया गया है 7, माइनस कर दिया आपने 2, तो आपके पास आ चुका है 5। तो इसलिए यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है आपके पास ये आ चुका है 5 इंटू। तो एक बार फिर से यहां पर देखो 9 5 जा 45 प्लस 2 2 जा 4, आपके पास आ चुका है 49। यहां से डिवाइड कर दीजिए 2 5 जा 10, तो आपके पास यहां पर 5 था। 5 को 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 2 24। ये आपका आंसर। तो एक बार फिर से इस आंसर को यहां पर आप मैच कर सकते हो। ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर एज इट इज सोल्ड है, ये सोल्ड को आप मैच कर लीजिए, ऐसे ही दिया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कैसे आप बिना किसी रट्टे के क्रैमिंग के किसी सम को कर सकते हो। चलिए एक बार देखते हैं नेक्स्ट सम, सम नंबर 2। यहां पर गिवन है -37 -33 -29 इक्वल टू 12 टर्म्स, यानी कि टोटल टर्म्स 12 है और फर्स्ट टर्म -37 है। यानी ए यहां पर गिवन है, ए यहां पर है -37, A2 इक्वल टू -33, इस टाइप से दिया गया। तो निकालना सम है, तो आप फिर से एक बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ नंबर इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d।
अब n यहां पर कितनी गिवन है 12, तो 12 अपॉन 2, 2 यहां पर देखिए 2 आ गया, a के प्लेस में आपने राइट कर दिया -37 प्लस n माइनस 1, n आपको मैंने बताया 12 है, 12 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट 11 कर दीजिए इनटू d कितना है, तो d के लिए फिर से हम यहां पर लिखेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1। अब a2 आपके पास है -33 और माइनस करना है -37, -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4, क्योंकि नंबर बड़ी है 37 प्लस की है तो ये 4, तो आप इस d को यहां पर ऐड कर दीजिए, 4 आपका d है, कॉमन डिफरेंस है। बताइए यहां तक समझ में आ गया? आसान होगा या फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए मेरे को, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट आ जाइए आप यहां पर कि 11 4 जा 44 प्लस 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, तो अब क्योंकि ये माइनस और प्लस है तो माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 4 माइनस 4 0 7 3, किसका आएगा? माइनस का। अब यहां पर देखो 2 6 जा 12, यहां 6 आया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 0 6 3 18, तो आपके पास आ गया -180, ये आपका आंसर है, ये आपका निकल चुका है सम ऑफ नंबर्स, यानी कि आपको फाइंड आउट करना था सम, तो ये कंप्लीट है। चलिए एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं, लीजिए यहां पर आ चुका है -180, यही आपका आंसर था, तो यहां पर ऑलरेडी सोल्व है। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं सम नंबर 3, और हर स्टूडेंट को ट्राई करना है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, इसीलिए आप यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, आप यहां पर समझने बैठे हैं, और उसी पॉइंट को बार बार अगर आप करते हैं तो उसमें क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी समझने से नहीं आएगी, क्लैरिटी करने से आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही क्लैरिटी, उतने कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको 10th एग्जाम के अंदर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलिए ट्राई करो एक बार सम नंबर 3। तो यहां पर गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, इस टाइप से इसने दिए 100 टर्म्स, यानी कि नंबर कितनी है? 100 है। तो हम इसको यहां पर ट्राई करते हैं, तो हमारे पास a गिवन है -0.6, साथ में d निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1, a2 आप -0.6, तो निकाल लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस। तो आप देखेंगे 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है। अब निकालना आपको सम ऑफ नंबर है, तो रूल अप्लाई कर दीजिए। टू ए प्लस n माइनस 1 और d, तो d आपका आ चुका है। एक बार n देखिए, n आपके पास 100 है, 2 कर दीजिए और साथ में डिवाइड भी कर दीजिए, 50 आ जाएगा। और 2 की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू यहां पर 0.6 है, प्लस n की वैल्यू यहां पर 100 है, 100 में से 1 को माइनस करोगे तो 99 आएगा, और d यहां पर है आपके पास माय डियर 1.1। लीजिए यहां तक मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू मे आस्क।
चलिए अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 99 को अगर आप 1 से करोगे, देखो 11 9 जा 99, रिमाइंडर है 9, 11 9 जा 99, 99 के अंदर 99 100 हो गया, और 100 11 9 जा 99, और बच गया आपके पास कितना 109, यानी कि 109 ये आ गया आपके पास, प्लस 6 2 जा 12 ये पॉइंट। अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा माय डियर 1099, 1.2 को ऐड कर दीजिए, देखो शायद कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। 199 18, हाँ जी यहां पर मिस्टेक है, आपको यहां लिखना पड़ेगा 89, ये 89 है। तो 89 के अंदर जब आप यहां पर ऐड करोगे 10, आपके पास आएगा 1101 इंटू 50, 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। अब क्योंकि वहां पर डेसिमल है तो आपको यहां डेसिमल यूज करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सम ऑफ दिस नंबर ऑफ दिस एपीस। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं, देखिए ये करेक्ट आंसर है, 5 1 5, हाँ एक जीरो भी आएगी ना, हाँ उस जीरो की वजह से डेसिमल एक थोड़ा पीछे आ जाएगा, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 5505। तो आपका ये भी आंसर क्लियर हो चुका है, नो डाउट। चलिए लास्ट हम देखते हैं इसका 1/15, 1/15, 1/12, 1/10, तो लाइक दिस यहां पर 11 टर्म्स गिवन है, 11 टर्म्स। चलिए एक बार फिर से इसका सेम को कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ए यहां पर गिवन है 1/, और डी आपको निकालना होगा, फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1। A2 आपके पास गिवन है 1/15, A2 आपके पास आई थिंक 1/12 माइनस 1/15। आप इसका एलसीएम लेंगे, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आएगा 12, 15, 60, तो यहां पर आएगा 60, और 12 5 जा 60, और 15 4 जा 60, तो आपके पास आया 1/60। ये आपका आ चुका है कॉमन डिफरेंस, एम आई राइट, या कोई डाउट है? अब आपके पास A1 है, A2 है और D है, तो अप्लाई कर दीजिए रूल, सम ऑफ नंबर इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 D। तो आफ्टर दैट n आपके पास गिवन है माय डियर 11, 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस n यहां पर 11 थी तो माइनस कर देंगे 10 आएगा, और डिफरेंस आपके पास आ चुका 160, ये आ चुका आपके पास। बताइए समझ में आ गया? n आपके पास 11 है, और 2a आपके पास, 2a की वैल्यू यहां पर देखो 1/15 है, 15 है, n की वैल्यू 10, क्योंकि 11 थी तो 11 में से 1 को माइनस कर दिया तो 1 10 आ गया,
और डी आपके पास 1/60 है। तो अब एक बार आप देखें, आपके पास आ गया 2/15 प्लस 10/60। और अगर आप इसका एलसीएम लेने बैठते हैं तो आपके पास आएगा 60 एलसीएम आ गया, 15 4 जा 60, 4 और 4 2 जा 8 और 60 10 आ जाएगा, यानी कि 18/60। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 9 जा 18 और 2 30, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 10 जा, यानी कि 3/10। इधर आपके पास बचता है 11/2 और यहां पर बचता है आई थिंक 3/10, 3/10। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, 2 3 जा 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। तो आपके पास यहां पर आ चुका है 33/20। लीजिए, यहां पर देखिए आपके पास आ चुका है 1/60। तो आपने इसको पुट वैल्यू किया, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आया 33/20। आई थिंक माय डियर यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहां पर आपको फाइंड आउट करना पड़ा सम ऑफ नंबर्स, ये नंबर का सम क्या होगा, जिसके अंदर ए गिवन है, A2 गिवन है, डी आप निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, और AN की वैल्यू उसमें ऑलरेडी गिवन है। चलिए लेट्स सी सम अदर क्वेश्चंस। हाँ जी, सम नंबर नेक्स्ट है फाइंड द सम। अब फाइंड द सम दिया गया है, पूछा गया आपसे फाइंड द सम, तो करेंगे कैसे, सेम वैसे ही करना है, लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा आपको। इसने कहा भाई 7 है आपके पास, ए गिवन है 7 और डी A2 गिवन है आपके पास 10 1/2। और लाइक दिस ऐसे करते करते आपके पास 84 दिया गया लास्ट में, लेकिन ये नहीं पता कि ये नंबर कितनी है, टोटल नंबर है कितनी। इससे पहले वाले में लिखा था टर्म, यानी कि वो लास्ट टर्म गिवन था, उसमें नंबर गिवन था, एन वहां पर गिवन था, लेकिन यहां पर एन गिवन नहीं है। तो आपको यहां पर पहले फाइंड आउट करना है एन। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये इसका फॉर्मूला है ए एन का निकालने का। पहले आप ए एन निकालिए, जब आपके पास एन आ जाएगी फिर आपको उसका सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो जी यहां पर ए की वैल्यू पुट कर दी हमने 7, एन माइनस 1 हमें पता नहीं है। अब डिफरेंस निकालते हैं पहले, 10 2 जा 20, 21, 21/2 माइनस करेंगे 7/2, तो एलसीएम आ गया 2, 21, 14, यानी कि माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7/2, यानी कि डी आपके पास आ चुका है 7/2। और यहां पर ए एन में क्या लिखा हुआ है, यहां पर दिया 84, यानी ये तो आपको निकालनी है, ये तो आपको निकालनी है, तो लास्ट पॉइंट दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू 7 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस 1, ऐसा कर इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा एक अलग तरीके से करते हैं। देखिए
7 प्लस n माइनस 1 गिवन है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे 7 इंटू 2। 7 से 7 डिवाइड हो गया, आपके पास बचा क्या 2n माइनस 2, ये बचता है। n की वैल्यू अगर निकालेंगे 2 तो n की वैल्यू आएगी 1, तो ये n की वैल्यू आ चुकी है 1। देखो एक बार मैथ भी कर लीजिए, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पर n माइनस 1 7/2 इक्वल टू n माइनस 1 77 इंटू देखिए यहां पर आपने मैच किया, तो देखो मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से। यहां पर इसको हम सोल्व करते हैं, तो हमने यहां पर ए एन की वैल्यू दी गई है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपके पास 84 है, ए आपके पास आई थिंक 7 है, और प्लस एन माइनस 1 आपको निकालनी है, तो डिफरेंस आपके पास दिया गया है 7/2। 84 में से 7 को माइनस कर देंगे, यहां पर इधर माइनस आ जाएगा, तो बचा आपके पास n माइनस 1 और साथ में 7/2। तो आई थिंक यहां पर बचेगा 77 इक्वल टू n माइनस 1। अब जो यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इधर लेकर आएंगे, टू माइनस करेंगे तो 11 टू जा 20, 11 टू जा 22 इक्वल टू n माइनस 1। तो आपको निकालनी है n की वैल्यू, तो ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 22 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23। ये n की वैल्यू आ चुकी है। तो अभी आपके पास आया n की वैल्यू, लेकिन आपको निकालनी है सम ऑफ नंबर। दिया गया है सम ऑफ नंबर निकालिए, जिसके अंदर आपने फाइंड आउट कर लिए n। सबसे पहले आप n फाइंड आउट करेंगे, n के बाद आप सेम उसी रूल को अप्लाई करेंगे जो आपने इससे पहले किया था। वो क्या था, सम ऑफ नंबर्स का। चलिए एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखिए यहां पर 23 है, 23। तो हम सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस आ चुका है n माइनस 1 डी। ये आपका रूल था, जिसके अंदर n आपके पास आ चुकी है 23 अपॉन 2, और 2a की वैल्यू यहां पर 7, हाँ जी 7 है राइट, और प्लस n की वैल्यू यहां पर 23 में से 1 माइनस करेंगे 22, और डिफरेंस आपके पास था 7/2। तो एक बार इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर देखोगे आप, मान डिवाइड कर दीजिए, तो 2 7 जा 14 प्लस, और 11 7 जा 77। यहां पर ऐड कर दीजिए 7 4 11, 7 1 8 और 1 9। इधर आपके पास बचता है 23 अपॉन 2। अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो डिवाइड नहीं हो पाएगा ये, इसको आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर डेसिमल में आएगा। तो देखो मैथ्स भी कर लीजिए साथ में।
देख पा रहे हो? तो बस इस टाइप से आपके सारे सम कंप्लीट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश क्लास, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है टेंसेज।